So, good afternoon, students. आज हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ एवं हानि। कल हमने चर्चा की थी परसेंटेज की कि जब किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है या कमी हो जाती है तो कितने प्रतिशत हमारा वृद्धि होती है और कितने प्रतिशत हमारी हानि होती है, कमी होती है। तो उसी तरीके से लाभ एवं हानि में आज हम पढ़ेंगे कि जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो कितने प्रतिशत लाभ होता है और कितने प्रतिशत हानि होती है। तो इसमें कुछ टर्म्स का उपयोग होता है। वो टर्म्स क्या होते हैं? पहला तो ये होता है इसमें एक सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य वो मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु खरीदा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। दूसरा टर्म इसमें यूज होता है एसपी। एसपी माने सेलिंग प्राइस, जिसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। और तीसरी हमारे इसमें एक और चीज आती है एक्सपेंसेस, यानी व्यय। इन तीन टर्म्स के आधार पर आपका ये पूरा अध्याय है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और व्यय। तो अगर कोई वस्तु हम मान लेते हैं कि उसका मूल्य 100 रुपए है और 5 दिन बाद उसका मूल्य क्या हो जाता है? 120 रुपए। ये क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस। उसको कस्टमर कितने बेचता है? सेलिंग प्राइस 120 रुपए में। यानी किसी दुकानदार ने किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा और 120 रुपए में बेचा तो उसको क्या हुआ? लाभ। तो लाभ को हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू हमारा क्या होगा? एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट का मामला क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और उसी जगह अगर हमारा ये हो कि किसी दुकानदार ने उसको 100 रुपए में खरीदा और किसी परिस्थिति में उसको 80 रुपए में बेचना पड़ा तो उसको क्या हुआ? लाभ या हानि? हानि हुई, क्योंकि हमारा क्या था? खरीदा ज्यादा नहीं था, बेचा कम में। तो हम क्या निकालेंगे? उसको लॉस यानी हानि। तो लॉस इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? सीपी माइनस एसपी, यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब हमें ज्ञात क्या करना हो कि हमें कितना प्रतिशत प्रॉफिट हुआ। तो कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट का परसेंटेज इक्वल टू जो प्रॉफिट आया, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी, यानी लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। इस तरह से हमें प्रतिशत लाभ ज्ञात हो जाएगा। अगर ऐसे ही हमें क्या ज्ञात करना हो? प्रतिशत हानि। हमें हानि पता चल गई है कि हमारा हानि कितना हुआ है। अब पूछा जाए आपसे सवाल में कि आप उसका प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए, तो प्रतिशत लॉस बराबर कैसे निकालेंगे? लॉस परसेंट। तो उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, जैसे प्रॉफिट का फार्मूला था वैसे ही लॉस का फार्मूला होगा। तो लॉस प्रतिशत बराबर क्या होगा? लॉस गुणे 100 बटे सीपी, यानी हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य बराबर हानि प्रतिशत। तो आप इन दोनों फार्मूलों में देख रहे हैं कि कोई खास अंतर नहीं आ रहा है।
अब हम आपको बताते हैं सवाल कितने तरीके के पूछे जाते हैं और कितने तरीके सवाल इस आपके अध्याय में शुरुआत बेसिक कौन कौन से सवाल आते हैं। तो हम पढ़ेंगे टाइप 1 लाभ हानि में। जैसा कि हम सवाल को विभाजित कर देते हैं कि कितने तरीके के सवाल आ सकते हैं, तो पहले टाइप 1 में हम पढ़ेंगे कि अगर हमें कहीं पर लाभ हो रहा हो, किसी दुकानदार को लाभ हो रहा हो, तो हमें प्रतिशत लाभ कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो टाइप 1, अब इसमें कहा गया कि मान लीजिए किसी मैकेनिक ने कोई रेफ्रिजरेटर को खरीदा 5,000 रुपए में, यानी सीपी यानी कि क्रय मूल्य किसी रेफ्रिजरेटर का है 5,000 रुपए। अब क्या कहता है, और वो इस पर 1,000 रुपए बनाने में लगा देता है, यानी रिपेयरिंग में, रिपेयर करने में लग जाते हैं इसको 1,000 रुपए। और कहा जाता है इसके बाद वो इसको बेच देता है सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर इसको 8,000 रुपए में। सवाल ये है कि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 5,000 रुपए में खरीदता है, इसके बाद उस रेफ्रिजरेटर को सुधरवाने में 1,000 रुपए लगा देता है, मेंटेनेंस में, रिपेयरिंग में, और इसके पश्चात वो उस रेफ्रिजरेटर को 8,000 रुपए में बेच देता है। तो बताइए कि इसमें प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा कुल मूल्य कितना लगा, क्योंकि जो हमने सुधरवाया वो भी हमारा क्रय मूल्य में ही लगा। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, टोटल सीपी कॉस्ट यानी टोटल क्रय मूल्य बराबर 5,000 धन 1,000 बराबर 6,000 रुपए। यानी उसको रेफ्रिजरेटर कितने रुपए का पड़ा, 6,000 रुपए का पड़ा। 5,000 रुपए उसने खरीदा, 1,000 बनवाया, तो टोटल रेफ्रिजरेटर उसको पड़ा 6,000 रुपए का। बेचा उसने कितना, 8,000 का। तो हमें लाभ हुई कि हानि हुई, निश्चित रूप से हमें लाभ हुआ, क्योंकि हमें 8,000 रुपए में बेचा। तो अब हमें क्या निकालना है, जब लाभ होता है तो प्रॉफिट यानी लाभ, लाभ को हम क्या बोल सकते हैं, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू, हम क्या फॉर्मूला जानते हैं, एसपी माइनस सीपी, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, लाभ इज इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, 8,000 रुपए, और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 6,000 रुपए। हमारा बचा कितना, घटाने पे 2,000 रुपए, यानी कि इस पूरे लेन देन में दुकानदार को जो लाभ हुआ वो हुआ 2,000 रुपए का। अब उसको क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत लाभ, यानी परसेंटेज लाभ प्रतिशत या प्रॉफिट परसेंट। हम फार्मूला जानते हैं, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। यहाँ पर हमारा प्रॉफिट है 2,000 रुपए इंटू 100, और सीपी हमारा कितना था, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस हमारी टोटल कितनी थी, 5,000 धन 1,000 बराबर 6,000, तो बटे 6,000। ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, बराबर आ गया 200 बटे 6। तो इसको क्या करेंगे, 6 दूनी 12, 6 का 18, फिर बच्चा कितना 2। तो फिर हम क्या करेंगे, 6 का 18, 2 20 बटे 6, तो 2 इकन्ने 2, 2 तिहाई 6। तो इसका आंसर आ जाएगा 33.1/3%। तो अंत में आपने कैसे लाभ निकाला, लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। पहले आपने लाभ ज्ञात किया, उसके बाद उसको इस फार्मूले में रख दिया, सूत्र में रख दिया, इस तरह प्रतिशत लाभ ज्ञात हो गया। अब आप इसको लगा लीजिए। इसके बाद हम दूसरे टाइप का सवाल पूछेंगे।
हाँ सर, किसी की आवाज आ रही घर की, प्लीज सर इसको म्यूट कर दीजिए। आप तो दही सब बेचेंगे ना, क्योंकि अब गर्मी हो गई है। चलिए, अब आपने सवाल लगा लिया, अब हम आपको बताते हैं कि दूसरे तरह के सवाल कैसे। चल यहाँ पर तो आपको दिया गया था कि कोई मूल्य खरीदा गया, उस पर इतना और अतिरिक्त खर्च हुआ, तो आप बताइए कि लाभ हुई कि हानि हुई। अब मान लिया क्या दिया जाए कि टाइप 2 में, टाइप 2 पे, जहाँ पे हमारा बेचने और खरीदने का मूल्य क्लियर ना हो, कि ना तो पता हो कि कितने में वस्तु बेची गई और ना ही पता हो कितने वस्तु में खरीदी गई, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे कितने लाभ हुआ कितना हानि हुआ। तो ऐसे सवालों को कैसे पढ़ा जाता है। मान लीजिए सवाल आ जाता है आपका ये, यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर हो 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, तो आप ज्ञात कीजिए हमें हानि हुई कि लाभ हुई, और हुआ तो कितना हुआ। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, CP ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू SP ऑफ 8 आर्टिकल। तो हमें ज्ञात करना है यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, उसका परसेंटेज। तो इस सवाल को ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर किसी भी वस्तु का मूल्य नहीं दिया गया है, सिर्फ बराबर कर दिया गया है। तो ऐसे सवाल को हम कैसे लगाएंगे जब हमें सिर्फ ये दिया गया हो कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। तो ऐसे सवालों में हम मानते हैं, क्या मानते हैं कि माना एक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 1 रुपया। जब एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो यहाँ पे कितना दिया गया 10 वस्तुएं, तो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 10 रुपए। यानी कि हमें पता चल गया कि 10 वस्तुएं हैं, उनका क्रय मूल्य कितना होना चाहिए, हमें 10 रुपए होना चाहिए। तो अब हमें क्या क्या पता है कि 8 CP ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू SP ऑफ 8 आर्टिकल, यानी 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। और 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, बराबर हम जानते हैं कि ये 10 रुपए है, बराबर 10 रुपए है। यानी कि अगर अब हम इसको छुपा दें, इस पार्ट को छुपा दें, तो हमें क्या ज्ञात हो गया कि 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है 10 रुपए। क्यों, क्योंकि 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस पार्ट को हम छुपा देते हैं। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 10 रुपए है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, हमें ज्ञात कर लें, सेल्स प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल टू 10/8 रुपीज। यानी हमें क्या मिल गया,
एक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 10/8 रुपए। अब हमें पता करना है कि लाभ हुआ कि हानि हुई। तो ये तो तभी पता चलेगा जब एक वस्तु के क्रय मूल्य पता होगा। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना था हमारा, 1 रुपया था। और हमारा एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 10/8। तो 10 में हम 8 का भाग देंगे तो ज्यादा बढ़ जाएगा। 8 करने 8, 8 दूनी 16, यानी कि विक्रय मूल्य हमारा बड़ा है, क्रय मूल्य कम है। तो हम जानते हैं जब विक्रय मूल्य बड़ा होता है और क्रय मूल्य कम होता है तब हमारा क्या होता है, लाभ। तो हम क्या लिख सकते हैं, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा है 10/8 माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, 10 हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये 1 रुपया यह हुआ, क्रय मूल्य 1 रुपया हो गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/1, क्योंकि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 1 रुपये। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 10/8। तो एक था तो 1/1 लिख देते हैं। तो क्या हो गया, यहाँ पे एक नीचे है, यहाँ 8 है, तो उसके ऊपर नीचे हम 8 का गुणा कर देते हैं। इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ इसके हर समान हो गए, सिर्फ इसके डिनोमिनेटर समान हो गए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 - 8/8। तो 10 से 8 गए, कितना बचा, 2/8। हमें लाभ कितना हुआ, 2/8 का। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 करने 2, 2 चौको 8 इक्वल टू 1/4। तो यहां तक आप समझ लीजिए कि क्या हो रहा है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत लाभ। तो हम फार्मूला जानते हैं प्रतिशत लाभ का, लाभ गुणे 100/क्रय मूल्य। तो प्रॉफिट हमारा कितना था, 1/4 गुणे 100। और क्रय मूल्य हमारा कितना है, क्रय मूल्य कितने का, एक वस्तु का। ये मान के चलें तो एक वस्तु क्रय मूल्य कितना हुआ, 1 रुपया। तो बटे 1, तो बराबर क्या हुआ, 1/4 गुणे 100 भाग दिया 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो बराबर 25%। तो इसमें किसी दुकानदार को कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है, 25% लाभ हो रहा है। इस तरीके से आपने इसमें देखा कि हमें भले ही मूल्य नहीं दिया गया, सवाल ये दिया गया कि यदि किसी दुकानदार की 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आप ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत लाभ होगा या हानि। तो हमने मान लिया कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 10 वस्तुओं का 10 रुपया। तो 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर कितना है, 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 10/8। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हमारा 10/8 निकल आया। तो लाभ हमारा हो रहा है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हमने रख के हल कर लिया। कर लीजिए, कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। ये हो गया आपका टाइप 2। अब मान लीजिए कहीं पर दे दिया गया हो कि 10 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो आपका कुछ रुपए है और उसका सेलिंग प्राइस कुछ और रुपए है। तो आप पता करिए कि इसमें प्रतिशत लाभ हुआ
ये प्रतिशत हानि हुई। तो ऐसे सवाल हमारे आते हैं टाइप 3 में। तो हम देखते हैं टाइप 3 में क्या आता है। टाइप 3, टाइप 3। अब टाइप 3 में क्या आता है, मान लीजिए सवाल कह रहा है शॉपकीपर यानी इसको हम पूरा लिखेंगे, आप कितना समझा दें कि कोई दुकानदार 10 वस्तुएं 20,000 रुपए में खरीदता है और तथा उन्हें 30,000 रुपए में बेच देता है। बेच देता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अभी आपने देखा कि पहले सवाल में आपको मूल्य दिया गया था, दूसरे सवाल में मूल्य नहीं दिया गया था, तीसरे सवाल में वस्तुएं दे दी गई कि 10,000 रुपए में खरीदता है और इसी को बेच देता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के सवाल जब आपके सामने आएंगे तो आप इनको कैसे लगाएंगे। तो हम जानते हैं खरीदना यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इक्वल टू 20,000 रुपीज, यानी 10 वस्तुओं का मूल्य 20,000 रुपए है। तो एक वस्तु का मूल्य कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल टू 20,000 अपॉन 10, 2,000 रुपीज, यानी कि वो एक वस्तु 2,000 रुपए में खरीदता है, हमें ज्ञात हो गया। अब क्या कह सकता है कि 30,000 रुपए में बेचता है, यानी 10 वस्तुओं जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 30,000 रुपए। तो हम लिख सकते हैं एसपी ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू 30,000 रुपीज। एसपी ऑफ 1 आर्टिकल इज इक्वल टू 30,000 अपॉन 10, ये कितना बराबर हो गया, 3,000 रुपीज। यानी कि यहाँ से आपको ज्ञात हो गया कि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है और एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि क्रय मूल्य हमारा एक वस्तु का निकला है 2,000 रुपए, विक्रय मूल्य निकला है 3,000 रुपए, यानी कि हमें बेचने पर लाभ हो रहा है। तो हम जानते हैं क्या लाभ का फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंट का। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। ये आपका क्या दिया गया है, सीपी। प्रॉफिट आपको निकालना है, तो प्रॉफिट हमारा क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी दिया गया है यानी विक्रय मूल्य सेल्स प्राइस 3,000 रुपीज, सीपी दिया गया है 2,000 रुपीज। तो ये बराबर आपको ज्ञात हो गया 1,000 रुपीज, यानी आपको 1,000 रुपए का लाभ हुआ। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो उसको कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 1,000 इंटू 100 अपॉन
हमारा सीपी कितना था एक वस्तु का 2000 रुपये, तो अपॉन 2000, ये 3030 कट गए, 2 पंचे 10, 50, तो आंसर आ गया हमारा 50%। तो हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है? 50% का प्रॉफिट हो रहा है। ये आपने देखा तीसरे टाइप का सवाल। इसमें क्या आपने पाया कि कुछ वस्तुएं अगर 3000 में खरीद रहा है, उसको बेच रहा है, तो उसको कितना पैसा लाभ हो रहा है, कितने पैसा हानि हो रही है। अब हम आते हैं टाइप 4, जहां पर ये बताया जाता है कि अगर कोई दुकानदार कोई वस्तु कुछ प्रतिशत हानि पर बेच रहा है, तो वहां पर ज्ञात करना होता है कि वो वस्तु कितने रुपए में बेचे कि उसे उतना परसेंट लाभ हो जाए। तो ऐसे सवालों को हम कैसे हल करते हैं, आइए हम उसको देखते हैं टाइप 4 में। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, इसको हम रब करते हैं। और लाभ हानि में जो चौथे टाइप का सवाल आता है वो हम आपको बताते हैं। अभी तक आपको हम हर अध्याय में बताते आ रहे हैं कि कितने तरीके से सवाल पूछा जा सकता है और कैसे कैसे सवाल घुमा के पूछते हैं। तो आज लाभ हानि में अभी तक आपने सीखा 3 तरीके के सवाल पूछा जा सकता है। अब आप देखिए चौथे तरीके से सवाल कैसे पूछा जाता है, टाइप 4। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि दुकानदार ने कुछ रुपए में जब माल बेचा तो उसको कुछ प्रतिशत हानि हुई, मान लो 3% हानि हुई। तो अब पूछा जाएगा कि अब आप ज्ञात कीजिए कि उस माल को कितने रुपए में बेचे कि उसको 5% का लाभ हो। तो वहां पर आपको ज्ञात क्या करना होगा? रुपए, जो कि उस समय बेचे नहीं गए, परंतु अगर बेच दिया जाए तो लाभ हो जाएगा। तो चलिए हम मान लेते हैं कि कोई दुकानदार है, वो किसी वॉशिंग मशीन को दुकानदार है, कोई वॉशिंग मशीन है, उसको वॉशिंग मशीन को मान लो बेचता है 14,250 रुपए में। और जब वो इसको बेचता है तो उसको हानि होती है, लॉस कितना होता है? 5%। अब वो कहता है कि अब इसी वॉशिंग मशीन को वो कितने में बेचे कि उसको कितना गेन हो? मान लो 20%, यानी लाभ जो 14,250 को में बेचता है तो हानि कितनी होती है? 5%। अब कहता है वो उसको कितने में बेचे कि 20% लाभ हो। तो इतनी बात तो मैं यहाँ कंफर्म हो गई कि ये जो 14,250 है, ये जो 14,250 है, ये मशीन का वास्तविक मूल्य नहीं है, ये बिकने के बाद मूल्य है। तो इसमें भ्रमित मत होइएगा, ये बिकने के बाद मूल्य का है। और हानि कितनी हो रही? 5%। तो अगर हमें क्या ज्ञात करना है? इसका वास्तविक मूल्य। तो हमें मानना पड़ेगा, माना वॉशिंग मशीन का वास्तविक मूल्य x है, माना वॉशिंग मशीन का वास्तविक मूल्य बराबर x रुपए है। मैं इंग्लिश में लिखे दे रहे हैं x रुपीज, यानी कि x रुपए से जब 5% की हानि होती है तो उसका मूल्य 14,250 रुपए के बराबर हो जाता है। ये तो इसका मतलब हुआ, क्योंकि 5% जब इस पे हानि हुई तो इतने पर बिका जाके। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? प्रश्नानुसार।
एक्स गुणते हानि हुई ना, तो हानि कितनी हुई 5% की। तो हम जब हानि होती है तो क्या कर देते हैं, 100 से हम घटा देते हैं जो भी जितनी हानि हुई, और अगर लाभ होता है तो 100 के साथ हम जोड़ देते हैं और के पूरे बटे हम 100 लिख देते हैं। तो किसके बराबर आ जाता है, जितने की वो सामान बिकती है हानि होने के बाद या लाभ होने के बाद। तो हानि होने के बाद कितनी बिकी, 14,250 रुपए की। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 14,250 ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, गुणा भाग में जाएगा, भाग गुणा में जाएगा, तो हम बटे 1 मान लेते हैं। उसको क्या हो जाएगा, गुणे 100 बटे 95। अब जब हम 95 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, जब इसको आप कैलकुलेट करके निकालोगे तो कैलकुलेट करके निकलेगा आपके 15 बार। 15 पना 75, हाथ लगा 7, 15 9 135, 135 और 7 142। उसको 95 को जब हम काटेंगे तो 15 बार चला जाएगा। तो ये मूल्य हमारा आ जाएगा बराबर 150 गुणते 100 यानी बराबर 15,000 रुपये। तो जो 15,000 रुपये आया ये वॉशिंग मशीन का वास्तविक मूल्य था, जिसको हमें 5% हानि पर जब बेचना पड़ा तो हमें क्या कितना मिला पैसा, 14,250। अब कह रहा है कि इसी मूल्य को कितने पर हम बेच दें कि हमें 20% का लाभ हो जाए। तो लाभ प्राप्त करने के लिए मूल्य के पश्चात मूल्य, अभी हमने आपको क्या बताया था कि जो भी मूल्य होगा उसमें जो भी घटेगा या बढ़ेगा उसको 100 के साथ प्लस माइनस करके इसके बटे हम 100 कर देंगे। तो एक्स का वैल्यू तो पता चल गई हमारी, इसका जो मूल्य था वो पता चल गया कितना है 15,000 गुणते हमें क्या ज्ञात करना, 20% लाभ। हमें पहले कितना ज्ञान था 5% की हानि, तो हमने 5 घटा दिया था 100 में। अब 20 लाभ हो रहा तो हम क्या करेंगे, 20 100 में जोड़ देंगे। तो क्या इसको लग देंगे 100 प्लस 20 के पूरे बटे 100। तुम्हारा क्या आ जाएगा ये 15,000 गुणते 120 बटे 100। 100 के 2 जीरो 2 जीरो कट गए, 15 दूनी 30, 15 करने 15 3 18, 2 जीरो और 18,000। यानी कि अगर हम इसी वर्ष को 18,000 रुपए में बेच दें तो हमें 20% का लाभ हो जाएगा, और हमें यही ज्ञात करना था। तो ये हमारे टाइप 4 का सवाल, जहां पर हमें मशीन का मूल्य के बाद प्रतिशत बता दिया जाएगा और फिर पूछा जाए उस मशीन को कितने में बेच दिया जाए कि उसके प्रतिशत का लाभ हमें हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ज्ञात कर लिया। अगर किसी को डाउट है ठीक है ना, ये तो हो गया आपका टाइप 4 का सवाल। टाइप 4 में क्या होता है, टाइप 4 के बाद एक और टाइप का सवाल पूछा जाता है आपने कि कोई वस्तु का मूल्य दे दिया जाता है जिसमें उन दोनों एक समान वस्तुएं होती हैं और उनको अलग अलग प्रतिशत में बेचा जाता है। किसी को मान लीजिए कुछ प्रतिशत लाभ में बेचा गया तो किसी को प्रतिशत हानि बेचा गया। तो उसमें सवाल पूछता है कि आप बताइए आपको टोटल में लाभ हुआ कि हानि हुई। तो ऐसे सवाल हमें ज्ञात कैसे करते हैं, आइए हम इनको देखते हैं।
अब हम आपको लास्ट टाइप पढ़ाएंगे जिस पर सवाल आता है, यानी कि टाइप 5। और किस तरीके से सवाल ये पूछा जा सकता है। अब मान लो कि कोई व्यक्ति है, हरे राम सोने राम कोई भी बात मान लेते हैं, तो मान लेते हैं कोई व्यक्ति के पास डेयरी फार्म है, उसके पास 2 भैंसें हैं और दोनों भैंसें कितनी हैं, 60,000 रुपए की हैं। हम कह सकते हैं हरे राम के पास 2 भैंसें हैं। अब प्रत्येक की कीमत कितनी है, मान लेते हैं हम 60,000 रुपए। ₹60,000। अब वो कहता है कि इसमें से एक को बेचने पे 30% प्रॉफिट हो रहा है, एक को बेचने पे, और दूसरे को बेचने पे हमारा मान लीजिए कि 10% लॉस हो रहा है। यानी एक भैंस को जब बेचता है तो उसको 30% के मुनाफे बेचता है और दूसरी भैंस को वो 10% के हानि पर बेचता है। तो सवाल पूछ रहा है कि आप ज्ञात कीजिए किस पूरे लेन देन में उसको लाभ हुआ कि हानि हुई। तो यहाँ पर जो है हम जानते हैं कि एक भैंस का मूल्य है 60,000 रुपए, एक को 30% लाभ पर सेल कर रहा है, एक को 10% हानि पर सेल कर रहा है। तो हम क्या ज्ञात करेंगे, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य पहले का किसका, लाभ का, 30% लाभ का। तो लाभ कितना होगा, 60,000 गुण के, हमने क्या बताया अभी आपको कि जब भी लाभ होता है जो उसको 100 प्लस आर कर देते हैं, 100 प्लस टी कर देते हैं, पूरे बटे 100 कर देते हैं। तो 100 प्लस 30 के पूरे बटे 100, इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्योंकि ये 30 क्या हुआ, लाभ हुआ। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये हुआ हमारा 600 गुणते 130। अब हम जानते हैं 13 6 78 या 78। तो यहां से हमें क्या ज्ञात हुआ कि उसने एक भैंस को 78,000 रुपए में बेचा, देखो तब उसको 30% का लाभ हुआ। आप क्या कह रहे हैं, दूसरे को 10% की हानि हो रही दूसरे भैंस में, तो मान लिया दूसरे भैंस पे विक्रय मूल्य 10% की हानि हो रही है। तो जब लाभ हुआ था तो हमने प्लस कर दिया था 100 से, और जब हानि होगी तो हम 100 से माइनस करके बटे में 100 कर देंगे। तो हम क्या होगा जाएगा, 60,000 गुणते 100 माइनस 10 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए हमारा आ जाएगा ये 600 गुणते 90, 954 अच्छा 54,000 रुपए। यानी कि जब उसको 30% का मुनाफा मिल रहा था तो उसकी भैंस बिकी 78,000 रुपए में, और जब उसको 10% की हानि हो रही थी तो भैंस बिकी 54,000 रुपए में। तो चलिए अब हम देखते हैं कि दोनों भैंसों को बेचने के बाद उसको कुल कितना रुपया मिला, देख लेते हैं। भैंसों का कुल विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस ऑफ बफेलो। इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 78,000 और प्लस 54,000, तो ये जाएगा 8 4 12, 7 5 12 1 13, 1 2 3, 1,32,000 रुपए। यानी कि उसकी दोनों भैंसे का जो विक्रय मूल्य निकाला गया तो ये पाया गया कि उसको दोनों भैंसों को बेचने से कितना धन प्राप्त हुआ, 1,32,000।
अब भैंसों की कीमत कितनी थी? सीपी ऑफ द फेलोज, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य क्या था? 60,000 प्लस 60,000, यानी कि 1,20,000 रुपए। तो इस तरीके से हम क्या यहाँ पर देख रहे हैं कि जब उसने उसको बेचा तो 1,32 मिला प्राइस, जब खरीदा था तो 1,20 मिला। तो यहाँ पर जो विक्रय मूल्य है, जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से ज्यादा है, यानी कि सीधी सी बात है, हमें लाभ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? लाभ निकालेंगे। लाभ बराबर हम क्या जानते हैं? एस पी माइनस सी पी। हम रख देते हैं इसको। हमारा क्या आएगा? 1,32। इसको जब हम घटाएंगे तो हमारा आएगा 12,000 रुपए। यानी कि उनको दोनों भैंसों खरीदने, लाभ हानि में बेचने पर उसको कुछ मुनाफा हुआ 12,000 रुपए का। तो अब प्रतिशत लाभ, लाभ प्रतिशत बराबर हम क्या जानते हैं? लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ हमारा हो रहा है 12,000 गुणे 100, और हमारा क्रय मूल्य कितना था? 1,20,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो यहाँ पर हम क्या पा रहे हैं कि यहाँ पर 4 जीरो है, वहां पर 3 जीरो है। तो 4 जीरो, 3 जीरो, 1 जीरो, 12 इकन्ने 12, यहाँ बचा 10। तो कितना उसको लाभ हुआ? 10% का लाभ हुआ। तो ये आपके 5 तरह के सवाल पूछे जाते हैं क्लास 8 में, जिसमें आपको ज्ञात करना होता है कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुई। तो आज आपने बच्चों पढ़ा लाभ एवं हानि तथा उसका प्रतिशत निकालना। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक ओके होता है। अब अगर किसी कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, उसके पास जो भी किताब है तो पूछ सकता है। या Sir, can you explain type 3 again? या Sir, type 3. या टाइप 3 इंजन इसको मिटा दें। टाइप 3 में हमने आपको बताया था कि कोई दुकानदार कुछ वस्तुएं, 10 वस्तुएं 20,000 रुपए में लाता है तथा 30,000 रुपए में बेचता है, तो आप उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसी सवाल को एक बार और देख लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इक्वल टू 20,000 रुपीज, यानी कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20,000 रुपए है, और कहता है वो इसको 30,000 रुपए में बेचता है। तो यानी कि हमारा जो विक्रय मूल्य होगा वो भी तो 10 ही वस्तुओं का होगा। तो 10 वस्तुओं का विक्रय 30,000 रुपए। अब हमें तो पूछना लाभ हुआ इस लेन देन में कि हानि हुई। तो 10 का क्रय मूल्य 20,000 रुपए है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 20,000 बटे 10, 2,000 रुपए। यानी कि यहाँ से हमें ज्ञात हो गई कि एक वस्तु का क्रय मूल्य हमारा है 2,000 रुपए। अब हमारा जब 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य भी 30,000 रुपए है, 30,000 रुपए है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य
एक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 30,000 बटे 10 तो बराबर 3,000 रुपये। यहाँ से हमें ज्ञात हो गया कि एक वस्तु का क्रय मूल्य इससे जो निकला वो 2,000 रुपये निकला है और एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य निकला है वो 3,000 रुपये निकला है। यानी कि विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से बड़ा है, अर्थात हमें लाभ हो रहा है। तो हम जानते हैं लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दिया गया है 3,000, क्रय मूल्य हमारा आया है 2,000, इसको घटा देंगे, हमारा आएगा 1,000 रुपये। यानी हमें इस पूरे लेन देन में 1,000 रुपये का मुनाफा हो रहा है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर आपका होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ हमें हुआ है 1,000 रुपये गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितने का? 10 का नहीं, ये जो हमने निकाला है एक वस्तु का क्रय मूल्य। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य हमने निकाला था 2,000 रुपये। 1 2 3 1 2 3 तीनों जीरो कट गए, हमारा बचा 100 बटे 2, 2 पंचे 10, 50 बराबर हमारा हो गया 50%। कि हमें इस पूरे लेन देन में दुकानदार को 50% का लाभ हुआ। तो चूंकि आपको हम फिर बता दे रहे हैं कि कोई दुकानदार की 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20,000 है तथा विक्रय मूल्य 30,000 है, तो उससे लाभ पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 20,000 रुपये, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 20,000 बटे 10। अगर हमें एक का ज्ञात करना है तो हम 10 का भाग दे देंगे तो हमें एक का ज्ञान हो जाएगा। तो जब हम 20,000 में 10 का भाग देते हैं तो 2,000 रुपये मिल जाता है। तथा उसी तरीके से हमें क्या बताया जाता है कि जो बेचता है, कितने बेचता है? एक को तो बेचता नहीं, 10 वस्तुओं को बेचता है, तब 30,000 रुपये इससे मिलते हैं। तो 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर 30,000, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 30,000 बटे 10 तो बराबर 3,000 रुपये। यानी यहाँ पर ये जो हमें मिला, ये मिला एसपी सेलिंग प्राइस 3,000 रुपये। हम देख रहे हैं कि विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से बड़ा है, तो यानी हमें लाभ हो रहा है। तो हम जानते हैं लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 3,000, क्रय मूल्य 2,000, तो इसको घटाया तो हमारा 1,000 आया। आप क्या ज्ञात करेंगे? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ हमारा कितना निकला है? 1,000 रुपये। तो 1,000 गुणित 100 और बटे क्रय मूल्य हमारा था 2,000, इसको हमने हल किया तो हमारा उत्तर आ गया 50%। अब इसके बाद और आपके पास कोई किताब हो, कोई डाउट हो, इन 5 टाइप में जो आपके सवाल पूछे जाते हैं लाभ हानि में, वो हमने आपको बता दिए कि चाहे जितना सवाल घूम के पूछा जाए, चाहे जितना सवाल वो घुमाए, आपसे इसी 5 तरीके के ही सवाल में सारे सवाल पूछे जाएंगे। 6वें तरीके का सवाल आपका नहीं आएगा। सर तो जी, सर क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस या सीपी प्राइस, और विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। ओके इसको सर, आप चाहें तो इंग्लिश में समझा दें, इसको इंग्लिश में हम कन्वर्ट कर दें। क्वेश्चन आपका मान लीजिए शॉपकीपर बॉट 10 आर्टिकल फॉर 20,000 रुपीज and then sold them at the price of 30,000 rupees. Then the question is asking about the gain percent, how much he have gained during this transaction. Then we have find out the value. The cost of 10 article is equal to 20,000 rupees. Then cost of 1 article is equal to 20,000 upon 10 is equal to 2,000 rupees. And then we know the total cost of 10 article is 30,000. So the total selling price of 10 article is 30,000 rupees. So the selling price of 1 article is equal to 30,000 upon 10 is equal to 3,000 rupees. Here we have seen that the selling price is more than the cost price. So here we are gaining the profit. So we know the profit is equal to ST minus CP. So 3,000 minus 2,000 is equal to 1,000 rupees. It is the profit. So we know it is profit. So we know the percentage profit formula, profit into 100 upon CP.
and we put the value and calculate it, and we have got the answer 50%. ओके हो गया ये जो आपके टर्म्स थे? तो 5 टाइप के सवाल हो गए। अब किसी का और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, नहीं तो इस सेशन को यही क्लोज करते हैं सर। सर आर यू देयर? हेलो सर, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? इस सेशन को क्लोज किया जाए? Sir, या sir, the formula of profit percent is equal to profit into 100 upon CP. Am I right? या अपन या राइट, कॉस्ट प्राइस। Okay, thank you, sir. मोस्ट वेलकम।